कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, अगर आपको पता है कि हमारा चैनल जो है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकलने वाली सभी प्रकार की सरकारी भर्तियां, गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो निकल कर आती हैं, उनकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। फिलहाल जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ टेके का जो एग्ज़ाम है सितंबर 10 2022 का, वो एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा 2023 में 6 तारीख से 11 जनवरी के बीच में। उसके लिए डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए जो आपका मटेरियल होगा ट्रेड का, यानी कि हम बात करें कि टेक्निकल पोर्शन जो होगा 80 नंबर का टोटल रहेंगे, 80 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसा एग्ज़ाम में सितंबर 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उस पैटर्न का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आए थे, वैसे डीआरडीओ आंसर की और क्वेश्चन पेपर्स तो रिलीज़ नहीं करती हैं। बाकी जो गेस क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं, उन सब क्वेश्चंस को कंडक्ट करके मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। डीआरडीओ सितंबर 10 टेक ए का जो सिलेबस रिलीज हुआ है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है सेफ्टी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम बात करने हैं वाले हैं उन सभी सुपर 20 क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। कल से इस क्लास का टाइम आप लोगों को शेड्यूल कर दिया जाएगा, जो कि कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। वीडियो पर लेकर चलता हूं पीडीएफ पर। पहले क्वेश्चन पर आप लोगों को 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन के आंसर पहले देने हैं। मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही दूंगा, आंसर बता दूंगा। बाकी आप लोगों को जितने क्वेश्चन आने हैं आपको अपने मन से अटेंड करने हैं, ताकि आपको तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, सो गाइस देखिएगा, आप लोगों को सभी ट्रेड के लिए पहला जो टॉपिक दिया गया है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित दिया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है निषेधात्मक, दूसरा है सकारात्मक, तीसरा ऑप्शन है आपका सचेतक, और चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक। तो याद रखिएगा, जो निषेधात्मक चिन्ह होता है जिसमें लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल पट्टी क्रॉस पट्टी जो बनाई जाती हैं, इस प्रकार से लाल रंग का बॉर्डर और लाल क्रॉस पट्टी जो बनाई जाती हैं, वो आपसे निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के रूप में बनाई जाती हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। लेकर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत ही छोटी क्लास होगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होगी डीआरडीओ एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कल से ये जो क्लास होगी ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए लगने वाली है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्लास कल से लगने वाली है। आज की जो क्लास है ये कंप्लीट ऑल ट्रेड के लिए होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी नंगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? फिलहाल मैं आपको क्वेश्चंस के उत्तर आंसर जो है यहाँ पर बता रहा हूँ स्क्रीन पर। इसके अगले क्वेश्चन से मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या आप जलयुक्त संयंत्र का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। झाग पैदा करने वाला यंत्र? बिल्कुल नहीं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका प्रयोग विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल की फुहार का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग जो है आपको भी करंट लग जाएगा अगर उसमें आग लग रही है तो याद रखिएगा सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। कभी कभी क्या होता है, इसका नाम देकर के आपसे पूछा जाता है कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए है आप लोगों का सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी है सेफर विधि, ऑप्शन सी है मुंह में से श्वास देना, और ऑप्शन डी है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको उत्तर तो बताऊंगा ही कि आपका क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास क्रिया। तो कृत्रिम श्वास के लिए आप क्या करेंगे? मुंह से मुंह में श्वास देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सांस आना बंद हो गया है या उसको मुंह में पानी चला जाना, कभी कभी स्विमिंग के दौरान भी ऐसा होता है, तो आप अगर उसके मुंह से मुंह में फूंक मारेंगे, सांस देंगे, तो आप लोग जो है उसकी जान को बचा सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका आता है गाइज। अगला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे।
विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, किसी चाकू से तार काट देंगे, या किसी पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, या इनमें से किसी एक विधि को अपना सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा कि चाकू की तार से आप काटेंगे किसी चाकू को तो आपको भी करंट लगेगा, पीड़ित को धक्का देंगे तो भी आपको करंट लगेगा। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाता है वो हो जाता है कि मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या व्यवस्था करनी चाहिए? अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होना चाहिए, या फिर उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होना चाहिए। तो जल की टंकी, पानी की टंकी होना चाहिए। अगर मान लो विद्युत तार से आग नहीं लगी है तो उसको तो आप किससे बुझाएंगे? ओवरहेड टंकी से बुझाएंगे जिसमें पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, और अगर विद्युत तार से लगती है तो अभी फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे विद्युत से लगी आग के लिए। ठीक है, तो अग्निशमक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध हो, जल की व्यवस्था होना चाहिए। तीनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग बुझाने वाले प्रतिष्ठानों में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था हेलन प्रकार का। ठीक है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या करते हैं? तो हेलान प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो वहां पर विद्युत उपकरणों में आग लगने पर, या फिर ऐसे आग वाले जो प्रतिष्ठान होते हैं, बहुत सी दुकानें या कोई बिजनेस, तो उसमें हेलान प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत कोड कौन सा मानक निर्धारण नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है घरेलू वायरिंग, ऑप्शन बी है औद्योगिक वायरिंग, ऑप्शन सी है भवन वायरिंग, और ऑप्शन डी है सब स्टेशन डिजाइन। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्युत कोड जो है वो मानक निर्धारण नहीं करता है, सब स्टेशन डिजाइन वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक चिन्ह जो कार्य न करने का संकेत करता है वो कौन सा है? तो निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, या सूचनात्मक चिन्ह। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निषेधात्मक चिन्ह सुरक्षा चिन्ह है जो कि कार्य न करने का संकेत आप लोगों को देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सेफ्टी से 2 से 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को DRDO एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो में तो मैं इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, लेकिन इसके अलावा भी DRDO के लिए सेफ्टी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी और एग्जाम के भी वो देख कर जाइएगा, ये 20 क्वेश्चन में से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? तो अभी मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 बार बता दिया है कि वृत्ताकार आकृति होती है निषेधात्मक चिन्ह की, जिसका बॉर्डर लाल होता है, जिस पर लाल कलर की पट्टी बनी हुई होती है। 10वां क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है? तो आप लोगों को पता होगा त्रिभुजाकार चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप लोगों का पीला होता है। तो इनको तो डायरेक्ट ही याद रखिएगा, इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार से आपको वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। 11वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील धातु किस वर्ग की आग है? तो ऑप्शन ए क्लास ई, ऑप्शन बी क्लास डी, ऑप्शन सी क्लास सी, या ऑप्शन डी क्लास बी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है आप लोगों का यानी कि क्लास डी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, क्लास डी जो है वो ज्वलनशील धातु की आग है। ज्वलनशील धातु किस वर्ग की आग है? तो याद रखिएगा क्लास बी, उत्तर बी और क्लास डी। ठीक है, उत्तर बी है। आप ये मत समझिएगा कि क्लास डी आप लोगों का होता है तो ऑप्शन डी आप लोगों का रहेगा, ये यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी है और क्लास डी है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर अगर आप आग बुझाते हैं तो इसको कहते हैं चिक्करण। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाना को क्या कहते हैं? चिक्करण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, वर्ग ए की आग में शामिल सामग्री कौन सी है? तो आप लोगों को पता है वर्ग ए की आग में लकड़ी, कपड़ा, पेपर और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग ए की आग में शामिल सामग्री याद रखिएगा, वर्ग ए की आग में लकड़ी है आप लोगों का, इसके बाद आपका कपड़ा है, पेपर है। ठीक है, तो तीनों चीजें हो जाएगी, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, वर्ग ए याद रखिएगा। गीला रसायन अग्निशामक यंत्र किस वर्ग की आग बुझाने में उपयोगी है? तो गीला रसायन अग्निशामक यंत्र जो होता है ये कौन से वर्ग की आग को बुझाता है? तो याद रखिएगा एफ वर्ग की आग को यह बुझाता है। ऑप्शन सी है, आप इसको यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, उत्तर सी है जिसमें एफ वर्ग की आग आती है। ठीक है,
उत्तर सी है। और आग कौन सी आती है? एफ वर्ग की आग आती है गीला रसायन अग्निशामक यंत्र में। ठीक है। वैद्युतीय आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों के जो प्रतिष्ठान होते हैं उसमें हेलान फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतीय आग को बुझाने के लिए हेलान का प्रयोग किया जाता है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए अगर पूछता है एग्जामिनर तो उसमें सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्र में सीधा सीधा याद रखिएगा कि BCF, ठीक है, BCF गैस उसमें भरी हुई होती है। हेलोजन नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है। ब्रोमीन नहीं होगा और नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अग्निशामक यंत्र पर लाल रंग का बैंड है? यह किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है? किसी अग्निशामक यंत्र पर लाल रंग का बैंड है। ठीक है। उस पर जो बैंड लगा हुआ होता है वो लाल रंग का है। यह किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है? तो याद रखिएगा, ये जल प्रकार का, झाग प्रकार का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का या सूखा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये जो है ये जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र है अगर उस पर लाल रंग का बैंड है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लाल रंग का बैंड है तो ये जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र आपका हो जाता है। 18वां क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं। क्रीम कलर बैंड वाला अग्निशामक यंत्र, अभी कौन सा याद किया हमने? लाल कलर रंग वाला। ठीक है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इनको तराशा है, पहले चेक किया है, उसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ज़्यादा वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइज ये जो सीरीज़ हमारी चलने वाली है ये कल से चलेगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पर 300 प्लस क्वेश्चंस की एक PDF क्रिएट की है जो मात्र आप लोगों को 35 रुपये में मिलने वाली हैं। कई सारे छात्रों ने इसको पहले भी ले लिया है। मैंने फिलहाल ये PDF देना आप लोगों को बंद कर दिया था बिल्कुल, लेकिन वापस से जैसे ही DRDO का एग्ज़ाम आना शुरू हुआ तो कई छात्रों ने कमेंट किया कि सर वो आपकी जो PDF थी वो हमें चाहिए। तो आप अगर ये PDF पाना चाहते हैं मात्र 35 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी। आप 77 423 70 231 जो मोबाइल नंबर है इस पर अपना नाम व्हाट्सअप कर दीजिएगा और वहाँ पर मैसेज कीजिएगा कि सर हमें PDF चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो जैसे ही आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे आपको 35 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको PDF जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। ये PDF का मकसद किसी भी प्रकार से पैसे कमाना नहीं है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं और वो जो क्वेश्चन वहाँ PDF में मिलेंगे वो यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। और जो वीडियोस में क्वेश्चन मिलेंगे वो PDF में नहीं है, वो पूरी तरह से एक डिफरेंट PDF है। तो आप जाकर के उसे ले सकते हैं। 77 423 70 231 पर अपना नाम व्हाट्सअप कीजिएगा और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो गाइस अभी जो क्वेश्चन देखा था कि लाल रंग का जो बैंड होता है वो जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है। और वापस से हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया है कि क्रीम कलर का जो बैंड होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास B प्रकार का आप लोगों का अग्निशामक यंत्र होता है। किस वर्ग की आग, यहाँ पर अलग पूछा है, किस वर्ग की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये C क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लाल रंग का अग्निशामक यंत्र जल प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या हैं? तो आप लोगों का ऑप्शन ए है 3C, ऑप्शन बी है 3P, ऑप्शन C है आप लोगों का 3D और ऑप्शन डी है 3E। तो याद रखिएगा प्राथमिक उपचार का जो सिद्धांत है वो 3C आप लोगों को आंसर लगाना है अपना। वहाँ पर A में हो, B में हो, C में हो या D में हो, आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है कि प्राथमिक उपचार का सिद्धांत क्या है। अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ऑप्शन A यानी कि 3C आप लोगों को इसका आंसर लगाकर आ जाना है। प्राथमिक उपचार में ABC क्या है? अब आ गया है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल। और हमारा जो चैनल है हर रोज़ ITA पास आउट छात्रों के लिए सरकारी भर्तियां लेकर आता है, वो हमारे चैनल पर कंटिन्यू चलती रहेगी। ये जो क्लासेज हैं DRDO एग्ज़ाम की वजह से छात्रों की अच्छी तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। इनके साथ साथ आप लोगों को जॉब अपडेट जो मिलती हैं गवर्नमेंट ITA से संबंधित, गवर्नमेंट भर्तियों से संबंधित और प्राइवेट भर्तियों साथ ही अप्रेंटिस भर्तियों से संबंधित, वो हर रोज़ आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, जैसे पहले मिलती थी। हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है प्राथमिक उपचार में ABC क्या है? तो ऑप्शन ए है वायुमार्ग, श्वसन और देखभाल। यानी कि यहाँ पर जो इनके इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे कि वायुमार्ग को कहते हैं एयरवे, श्वसन को कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग आप लोगों को पता होगा। इसके बाद देखभाल को कहते हैं केयर करना या केयरिंग। तो क्या इसका ऑप्शन ए राइट होगा या एयरवे, ब्रीदिंग या चेकिंग सही होगा या चेक सही होगा?
तो ऑप्शन सी है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन यानी परिसंचरण सही होगा, या फिर ऑप्शन डी आप लोगों का है वायु मार्ग यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड कॉमन, ये सही होगा। तो कॉमन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कॉमन क्या है भाई, हम बात करेंगे कि यहाँ पर ABC का जो मतलब है प्राथमिक उपचार में वो होता है गाइज एयरवे, यानी कि आप हिंदी में भी याद रखिएगा वायु मार्ग। इसके बाद है ब्रीदिंग यानी कि श्वसन। इसके बाद है परिसंचरण यानी कि क्या होता है ब्लड परिसंचरण। ठीक है, ब्लड परिसंचरण जो होता है आप लोगों को पता होगा, रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। और DRDO के लिए दूसरी क्लास जो आप लोगों के लिए रहेगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, यहाँ पर लिख दूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आज ये ओल्ड ट्रेड था और आप लोगों को जो है कल भी वीडियो खोलकर देखनी है। हो सकता है इलेक्ट्रीशियन की क्वेश्चन ना भी लाऊं, तो मैं ओल्ड ट्रेड के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोगों को सभी PDF मिल जाएंगी, तो जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।